वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल के न्यूज़ से ये आ रहा है कि सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही और तबाही के दौरान में हमारे 23 इंडियन आर्मी के जवान हुए गायब। तो ये कैसे हुआ, क्या इसका सिनेरियो था, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में समझेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों क्या है कि सिक्किम के अंदर में जो तीस्ता रिवर है में एक भारी फ्लैश बर्ड देखने को मिला है। ये सब सारी चीज़ें का डिस्कशन करेंगे। क्लाउड बर्स्ट किसके वजह से क्या हुआ, एक एक चीज़ हम लोग आगे इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन सबसे दुखद खबर ये आ रही है कि हमारे जो 23 इंडियन आर्मी के जवान थे वो मिसिंग हैं। यह द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल में ये पब्लिश और आप देख पा रहे हैं लगभग सारे के सारे न्यूज़ में ये खबर बनी हुई है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा हुआ है कि 23 आर्मी पर्सनल मिसिंग इन द सिक्किम फ्लैश फ्लूड ट्रिगर्ड बाय लैक ओवरबूस्ट। जैसा कि न्यूज़ में बन के आ रही है, अ फ्लैश फ्लूड इन द टीस्टा रिवर। इन कहने का मतलब ये है कि जो तीस्ता रिवर है जहाँ से गुजर रही थी वहीं में पास में एक आर्मी का ट्रक था, कैंप था और वो भी वहाँ से वो बह गया। लेकिन हमारे 23 आर्मी के जवान अभी भी गायब हैं। ये आप खबर देख पा रहे हैं। सिक्किम के अंदर क्या हुआ, क्या कारण था, उसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। यहाँ पे अगर हम क्लाउड बर्स्ट को समझ लेते हैं तो फिर आगे चल के हम ये समझ पाएंगे कि आखिर में हुआ क्या था, आखिर सिक्किम में इतनी तबाही क्यों आई थी। इसके पहले केदारनाथ में 2013 में जो तबाही हुई थी वो क्यों हुआ था। ये सारी चीज़ें लिंक कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। देखो, क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है कि सडन तरीके से एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, उसे हम क्लाउड बर्स्ट। दूसरी भाषा में अगर आप समझेंगे कि टेक्निकल तरीके से कि एक घंटे के अंदर में अगर 100 mm से ज़्यादा बारिश आ जाती है एक पार्टिकुलर क्षेत्र, एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से क्षेत्र, तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, एक बादल फट जैसा गया है, कुछ वैसा होता है। और फ्लैश फ्लड क्या होता है, जैसे कि हैवी रन हो गया, क्लाउड फ्लस्ट हो गया, डैम ब्रेक हो गया, से डैम ब्रेक हो गया, टूट गया, तो अचानक से एक एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, पानी बहने लगता है। और पानी यहाँ पर कई तरीके से आ गया, क्लाउड बर्स्ट के कारण आ गया, हैवी रेन के कारण आ गया, डैम ब्रेक हो गया, कुछ भी हो सकता है। अचानक से बहुत ज़्यादा जब पानी आ जाता है ना, और यहाँ पे जो एम्पाउंडमेंट वगैरह है, वो सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें टूट जाती हैं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं फ्लैश फ्लड। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और यही सिक्किम के अंदर में अगर आप देखोगे तो यही हुआ, और वो है आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड। इनफैक्ट आपको याद हो 2013 में जब उत्तराखंड में भी यही फ्लड आया था, तो वहाँ पर भी यही आपका एक कारण था, डेट इज़ GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड। अब इसमें देख लो होता क्या है। मान लो ये ग्लेशियर है, पहाड़ है। अब पहाड़ देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर धीरे धीरे ये पिघलते रहते हैं, और इसका जो ग्लेशियर का जो पानी है वो आगे आकर यहाँ पर कलेक्ट होता है, स्टोर होता रहता है। कई बार क्या होता है कि ये जो पानी आ रहा है यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, तो उसको हम ग्लेशियर लेक कर, वो लेक सा बन जाता है, आपको पता है। और मान लो यहाँ पर ये इस लेक में बहुत ज़्यादा इसमें क्लाउड बस्ट हो गया, बहुत सारा पानी इसमें इकट्ठा हो गया, तो आगे जो पानी यहाँ पर रुका हुआ है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से ये डैम हो गया, डैम टाइप का देखिए बना हुआ, लेकिन यहाँ पर इसको सपोर्ट करने की शक्ति नहीं होगी, इसलिए टूट जाता है। जिसकी वजह से ये जो पानी जो अचानक से जब ये टूटेगा और जब ये पानी यहाँ से बहेगा नीचे की तरफ, शहरों की तरफ जाएगा, गाँव की तरफ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है। ये जो सिचुएशन होता है उसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड।
अब आप देखिए कि सिक्किम में हुआ क्या है। तीस्ता रिवर को मैप के थ्रू समझ लीजिए। तीस्ता रिवर जो है वो आपका सिक्किम से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप इस मैप के अंदर में देख रहे हैं। और ये बेसिकली आगे चलकर ये बांग्ला की तरफ जाता है, और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर वहाँ पर ये जाकर मिल जाता है। तो तीस्ता रिवर बेसिकली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्रा तो आपको पता ही है कि काफ़ी लंबा है, ये जर्नी तय करता है। चाइना से होते हुए से स्टार्ट होता है, तिब्बत से होते हुए ये भारत के अंदर इंटर करता है। इंटर करने के साथ ये बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में वो गिर जाता है, बांग्लादेश। और तीस्ता रिवर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लड सिचुएशन देखने को मिला। और ये वही रिवर है जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश में डिस्प्यूट होते रहते, काफ़ी विवाद भी होते रहते समय समय। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिक्किम का मैप ये है, नॉर्थ सिक्किम हो गया। बेसिकली ये जो फ्लड स्टार्ट हुआ है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है, मतलब कि नॉर्थ सिक्किम में स्टार्ट हुआ है। ये जो आप लाचेन वैली आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप मैप में देख पा रहे हो, यहाँ पर फ्लड बेसिकली देखने को मिला है। और उसका भी कारण क्या था कि ऊपर यहाँ पर एक लेक है जिसके जो यहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ है, उस लेक में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। पानी आने की वजह से ये नीचे की ओर पानी नीचे चला गया, नीचे आने लगा। और यहाँ पर तीस्ता रिवर में जब ये जाकर मिला तो तीस्ता रिवर में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। और तीस्ता रिवर में कैरी करते करते अगर आप आपका सिनेरियो देखेंगे तो इसमें तीस्ता रिवर में काफ़ी उफान पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों लाचेन वैली में जो ये फ्लड आया है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी वजह से आगे हमको पता चलता है कि हमारे 23 आर्मी के जो जवान हैं, पर्सनल हैं, वो यहाँ पर मिसिंग हैं। कुछ आर्मी के व्हीकल वो उसी में बह गए हैं। जो आपने स्टार्ट में वीडियो देखा है उसी से आप अंदाज़ा लगा दी कि इसमें जो व्हीकल्स है वगैरह, जैसे बस है वगैरह, वो सारे बह गए। और इसी को लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जो बरदांग कैंप है आर्मी का, वो सिंता आप मैप के थ्रू में देखेंगे। ये आप गैंगटॉक आप देख रहे हो, ये इसकी कैपिटल। ये इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सिंगटाम, तो यहीं पर बताया जा रहा है। सिंगटाम के पास ही में यहाँ पे जो बरदांग जो एरिया है, वहीं पर आर्मी का कैंप, व्हीकल्स वगैरह खड़े थे। और वहीं पर अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई, मतलब कि जो फ्लड है वो आता है तीस्ता रिवर में और आर्मी के व्हीकल्स को साथ में ले जाता है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो वाटर लेवल है लगभग 15 से 20 फीट, मतलब कि आप सोच के देखिए कि अचानक से जो वाटर का लेवल 15-20 फीट बढ़ जाए तो इंसान क्या क्या कर पाएगा। इसीलिए कई सारे बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब कुछ तबाह हुए हैं इस तबाही में। स्पेशली इस एरिया में चुंगथांग आप एरिया देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, और यहाँ से भी तीस्ता रिवर गुजरती है। वहीं पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर सिक्किम और वेस्ट बंगाल को जो जोड़ने वाला जो NH है, उसका भी एक हिस्सा खो चुका है, बह चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हैवी फ्लैश फ्लड आया कैसे। और सिक्किम इसके पहले भी सिक्किम के अंदर में काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या है कि वहाँ पर एक लेक, लोहनाक लेक, आप यहाँ पर देखेंगे तो लोहनाक लेक आपको देखने को मिलेगा। और इसी लेक में आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा हिमालय बेल्ट है। और यहीं पे क्या है कि जो ग्लेशियर है वो पिघलता रहता है, अपना यहाँ पर लेक बना देते हैं। ये लेक इकट्ठा हो जाएगा और उसी लेक में आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। अब जैसा देख रहे हैं कि ये लेक रहा होगा और ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब क्लाउड बर्स्ट हो गया, जिसके कारण ये चीज़ें टूट गई और पानी अचानक शहर की तरफ, गांव की तरफ, और लेक से पूरा पानी बाहर निकल गया। और निकलते निकलते यहाँ पे जो लाचेन है, जहाँ पर तीस्ता रिवर है, यहाँ पर लाचेन जो है वहाँ पर फ्लैश फ्लड देखने को मिला। और वो पानी ऑब्वियस सी बात है कि ये पानी इस डाउन स्ट्रीम ही जाएगा। नीचे आते आते ये जो पूरा तबाही का वो देखने को मिला है। काफ़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर
ह्यूमैनिटीज़ को बड़ा नुकसान हुआ है। और ये काफ़ी दुख की बात है। ये जो हमारे आर्मी पर्सन जवान जो मिसिंग हैं, जस्ट हम लोग प्रे कर सकते हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे मिल जाए। तो दोस्तों ये सारा का सारा मैटर है, ये सारा का सारा है कि सिक्किम में कैसे बादल फटने पे तबाही हुई, हमारे 23 जवान मिसिंग हैं। उसको लेकर वेस्ट बंगाल की सरकार भी ममता बनर्जी जी ने दुख व्यक्त किया है। कुछ क्षेत्र वेस्ट बंगाल के हैं जो वहाँ से जो क्षेत्र तीस्ता रिवर से सटा सटा हुआ, वहाँ से वेस्ट बंगाल के सरकार हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और अगले 2 दिन के लिए वहाँ पर कई सारे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किए हैं, जैसे गैंगटॉक, ग्लेशिन, पैक्योन, कि आप प्लीज़ तीस्ता रिवर के आसपास हैं तो वो बिल्कुल आप वहाँ से हट जाएं, वहाँ पे मत जाइएगा। अचानक से बहुत ज़्यादा तूफ़ान। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा यहाँ पर डिस्कशन रहा, जिसको अच्छे से समझा पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।